हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट टेक्स में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपका 115 नंबर क्वेश्चन है वो है कि पुराने जड़ों में मूलरोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है रंध्र द्वारा, बी दिया हुआ है वात रंध्र द्वारा, और सी दिया हुआ है अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, और डी दिया हुआ इनमें से सभी द्वारा। तो आपको बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके वात रंध्र द्वारा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं अगला अगला जो क्वेश्चन है आपका कि ये 116 नंबर के मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए विस्तरण द्वारा, बी परासरण द्वारा, सी जो है आपका दिया हुआ है हस्तांतरण द्वारा, और डी दिया हुआ इन ए और बी दोनों द्वारा। तो आपको बताना है कि ऑप्शन क्या होता है। ये जो आंसर होगा वो होगा आपका ए और बी दोनों द्वारा, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो आपका ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, और इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो ये जो होगा आपका ग्लाइकोलिसिस होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है ये है अगर कि एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, आपको ये जानना है। तो आपको हम ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कि 30.5 यानी कि 30.5 किलो जूल मोल पर मोल। अब दिया हुआ 68.5 किलो जूल पर मोल, और 129.5 किलो जूल मोल, और दिया है 8 किलो जूल पर मोल। तो आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है ये दिया हुआ है कि जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरोवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है। तो आपको बताना है। ये होता है ऑप्शन ए है फास्फोरिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल में, और ग्लूकोज में। तो आपको बताना है कि किस में होता है। तो ये जो होता है आपको, ये होता है लैक्टिक अम्ल में, यानी कि लैक्टिक अम्ल का मतलब हो गया आपका, यानी कि आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसी के बारे में हमें बात करना है। तो ऑप्शन अब देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ये को फर्स्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है स्वच्छवास, श्वसन, निश्वसन और प्रस्तुत। ये जो आपका ऑप्शन होगा श्वासोच्छवासन होता है, यानी कि आपका होगा ए नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपका है वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, और सुक्रोज। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसके हिसाब से आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि वो अब ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और देखिए 2020 में पूछा हुआ भी है, तो आपके 21 में भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया है वायवीय श्वसन, वायवीय, अवायवीय, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको 122 नंबर का आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा वो वायबी है, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपके 2022 के 10th जो आपके 10वीं के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत सारे नंबर को खो सकते हैं। आपको बहुत ही दुख होगा जब आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप
नए हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपका जो है नॉलेज और बढ़ेगा और आप और अच्छे नंबर ला सकेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसनांग क्या होता है, यानी कि मछली सांस कैसे लेती है। तो आपको बताना है, पहला जो ऑप्शन है वो ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा और फेफड़ा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर आपको बताना है, तो आंसर जो इसका होगा वो होगा गिल्स, यानी कि गिल्स के बारे में बात करें तो किसने है, क्या है, बी नंबर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दिया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो ये आपको बताना है। ए जो दिया हुआ है रंध्र के द्वारा, बी दिया हुआ है जड़ के द्वारा, सी दिया हुआ है तना के द्वारा और डी दिया हुआ है टहनी के द्वारा। तो आपको बताना है किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है रंध्र, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो कॉकरोच यानी कि जो आप देखे होंगे, तो तिलचट्टा जो होता है उसमें श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 6। तो आपको बताना है कि कितने होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 10, यानी कि आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, यानी कि जो श्वसन है वो उसको किस रूप में किया जाता है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए है सूखे बीज में। अब देखिए हम देखते हैं आगे से इसका, यहाँ से हम देखेंगे अंकुरित बीज में बी हो गया, सी जो हो गया उबला हुआ बीज और कुचले हुए बीज। तो आपको अब बताना है कि ये किससे होता है। तो ये जो होता है अंकुरित बीज से, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, यानी कि श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या बनता है। CO2 और ऑप्शन ए है CO2 और H2O, बी है CO2 और ऊर्जा और सी है H2O और ऊर्जा, डी है आपका CO2 H2 और ऊर्जा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि CO2 H2 और ऊर्जा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, अब ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 30.5 kg जूल मोल, 305 kg जूल मोल, 3.5 kg जूल मोल और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका होगा 30.5 kg जूल मोल, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। अब अगला है कि एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। जो एस्टोमेटा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर जो होगा आपका होगा इनमें से सभी, यानी कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये इसके द्वारा होती है, यानी कि O2 का निष्कासन होता है, CO2 का अवशोषण करता है और जल वाष्प का निष्कासन करता है। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। पहला है दहन, संश्लेषण, विघटन और परिवर्तन। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो होगा बी घटन, यानी कि सी नंबर होगा। अब देखिए अब अगला जो आपका जिस चैप्टर से आने वाला है ये है परिवहन। अब परिवहन से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब और इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उनको भी शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, वो आपके साथ भी अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, तो अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। यानी कि जो खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसमें उसके ऊपर दिखाई दे कि वो कैसे सांस ले रहा है। मनुष्य में, अब ऑप्शन है आपका मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में और ऊंट में। तो आपको ये देखिए क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 में पूछा भी गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये पाया जाता है आपके तिलचट्टा में। जो तिलचट्टा होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और वो खुले में सांस लेता है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। अब ऑप्शन है एक दिवसीय, द्विदिवसीय, बहुदिवसीय, उनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये होगा आपका एक दिवसीय, यानी कि ये हो जाएगा ए नंबर आपका। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक डॉट डॉट को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आपको बारे में बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका यकृत, प्लीहा, हृदय और आमाशय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीहा, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। सीरा अलिंद छिद्र को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पेस सेंटर, पेस मेकर, हृदय लेख और इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेस मेकर, यानी कि पेस मेकर किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहती है। यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं, हृदयघात कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, या हाइपरटेंशन कहते हैं, हृदयघात कहते हैं, या पक्षाघात कहते हैं। तो ये जो आपका होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब दिया है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन आपका है हृदयघात, पक्षाघात, हाइपरटेंस। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो है इसका होता है हाइपरटेंस। हाइपरटेंस का अब ऑप्शन में देखें तो क्या है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यानी कि न्यूट्रोफिल जो होता है उसमें केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए है द्विपाली ब्रिक आकार का, सी हो जाए आपको बहुपाली और डी हो जाएगा एस आकारिया। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें जो होता है वो होता है बहुपाली, यानी कि बहुपाली किस में दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये दिया है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, मज्जा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसको जाना जाता है। तो जो प्लीहा होता है उसी को जाना जाता है रक्त बैंक के नाम से। तो रक्त बैंक तो ये कितने नंबर पे है, ये हो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है। यानी कि एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है आपको बताना है। 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, यानी कि जो आपका हृदय दाब है वो कितना होता है। तो आपको बताना है 120 HG, 150 HG, 90 HG और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि ये होता है आपका 120। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप उसके बातों को माने, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप में और दोस्तों को बताना है कि आप यहाँ पे ये चीज़ की पढ़ाई हो रही है। मैं आपको पूरे जो है पूरा तैयारी करवा दूंगा, जिसमें से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।